दोस्तों, अगर आपके घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, या कलाई में दर्द होता है, या आपकी एड़ी में दर्द होता है, कहीं पर भी आपके जॉइंट पेन है तो इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए। ये नुस्खा आपके घुटने कमर जोड़ों के दर्द को जड़ से ख़त्म करेगा। एक बार में ही, यानी कि एक बार के इस्तेमाल में ही आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले लेना है एलोवेरा। एलोवेरा आप ताज़ा वाला जैसे कि मैं ले रही हूँ, आप यही लेना, मार्केट का मत लेना। ये ग्वारपाठा, ठीक है, एलोवेरा ग्वारपाठा इसको भी बोलते हैं। तो क्या करना है, आपको साइडों में से इसके कांटे निकाल कर फेंक देना है, साइडें काट के हटा दें, और उसके बाद में एलोवेरा को इसी तरीके से आप ग्रेट कर लें, यानी कि कद्दूकस कर लें। ये देखिए, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया, तो इसका हमें सारा जेल मिल जाएगा कटोरी में। ठीक, तो ये जो ग्वारपाठा होता है, ये दर्द के लिए, सूजन के लिए बहुत अच्छा होता है, रामबाण की तरीके से काम करता है नुस्खा। अगर आपको पता ना हो तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूर ले लेना। बहुत अच्छा नुस्खा मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप मेरा नाम लेंगे कि नम्रता भदौरिया ने कोई नुस्खा बताया है। तो चलिए, यहाँ पे हमने ग्वारपाठा को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसके बाद में हम इसमें दूसरी सामग्री क्या डालेंगे, वो है दोस्तों, पहले इसको हम देखें कितना अच्छा जेल निकला। ये देखिए, है ना, पूरा जेल निकल आया है। इसका जो छिलका है साइड में हो जाता है, अलग मैंने फेंक दिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा जेल निकला है। अब इसी तरीके से आपको जेल ले लेना है। अगर हम इसको चम्मच से नापें तो 2 से 3 चम्मच आपको जेल ले लेना है। अब इसके बाद डालेंगे इसमें दूसरी सामग्री, हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर दर्द के लिए, सूजन के लिए एंटीबायोटिक के तरीके से काम करता है। दर्द को ये ऐसे खींचेगा जैसे कभी था ही नहीं। इस नुस्खे से आपके घुटने में एक तो ग्रीस की जो प्रॉब्लम होती है ना, ग्रीस कम हो जाता है, वो भी पूरा होगा। अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चुटकी नमक। नमक यहाँ पे मैंने सादा वाला लिया है जो रेगुलर घर में इस्तेमाल होता है। आप चाहें तो इसकी जगह पर सेंधा नमक भी ले सकते हैं। सेंधा नमक है तो सेंधा नमक ले लें, और नहीं तो फिर यही नमक ले लें। आपने देखा होगा जब कभी हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगता है तो वहाँ पे सूजन आ जाती है ना, दर्द भी होता है, तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, नमक के पानी से सिकाई करो तो दर्द और सूजन खत्म होगा। तो ये नमक दर्द और सूजन को ख़त्म करेगा। कई बार हमारे पैर में मोच चला जाता है, जिससे कि पैर में इतना दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है कि हम पैर को हिला भी नहीं सकते हैं। तो इस नुस्खे का इस्तेमाल कर लेना, एक रात में आराम मिलेगा, सच बता रही हूँ। अब इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल नहीं है तो एरंडी का तेल डाल दें। एरंडी का तेल नहीं है तो इसमें आप कौन सा तेल डाल सकते हैं, तिल का तेल डाल लीजिए, कोई सा भी तेल डाल दें। 1 चम्मच तेल डालिए। अब यहाँ पे देखिए मिक्स कर दिया सारी चीज़ों को। अब मिक्स करने के बाद में हमें क्या करना है, इसको करना है गरम। तो सबसे पहले ये दूसरी सामग्री हम देख लेते हैं। ये हमने दोस्तों लिया है पत्ता। कौन सा पत्ता लिया है, ये हमने लिया है एरंडी का पत्ता, है ना, अंडी का पत्ता। तो ये अंडी का पत्ता सूजन के लिए, दर्द के लिए इतना पेटेंट तरीके से काम करता है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर किसी किसी के ऐसा होता है पेट में सूजन आ जाती है, आंतों में सूजन आ जाती है, किसी किसी के तरेट में सूजन आ जाती है, वो कंसीव नहीं कर पाती हैं लेडीजें, है ना, क्यों, क्योंकि उनके गर्भाशय में सूजन आ जाती है। इसको इस्तेमाल कर लेना आप। अगर आप बोलेंगे कमेंट करके तो मैं वीडियो आपको वो भी अपलोड कर दूंगी। जिन माताओं बहनों को कंसीव नहीं होता है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गर्भाशय की सूजन को ख़त्म करने के लिए। बहुत अच्छा नुस्खा है सूजन को ख़त्म करने के लिए, दर्द को ख़त्म करने के लिए। तो आपको क्या करना है, इन पत्तों का जो साइड है इसको हम तोड़ देंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा पत्ता है। छोटा पत्ता हो तो मत निकालना, लेकिन ये पत्ता बड़ा है तो मैंने साइड को थोड़ा सा हटा दिया है। अब इसको हम तवे पे कर लेंगे गरम, और इस तरीके से हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल आधा चम्मच डाल करके और पूरे पत्ते में लगा दिया है। अब पत्ते को मैंने एक साइड से हल्का सा सेका है और दूसरी साइड से भी हम इसको सेक लेंगे। सेकने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सेकें, नहीं, धीमी आंच पे आप, या फिर ऐसा कर लें तवे को गरम कर लें और उसके बाद में इस तरीके से पत्ते को डाल दें, पत्ता बस गरम हो जाए। अब पत्ता यहाँ पे मैंने गरम कर लिया है, तो इसमें हम जो पेस्ट हमने बनाया था, इस पेस्ट को हम इसी तवे में डाल देंगे, तो ये पेस्ट भी गरम हो जाएगा। आजकल उसका इतना गजब का है कि मैं बार बार आपसे यही बोलूँगी कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करना, आपको पहले दिन से ही रिलीफ मिलेगा। कई बार ऐसा होता है घुटने की दर्द की वजह से ना तो हम उठ पाते ना बैठ पाते हैं, चलने में भी दिक्कत होती, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, वो सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। सच बता रही हूँ, पुराना नुस्खा है, देसी नुस्खा है, करके देखना, पेटेंट नुस्खा है।
चलिए, अब ये हमने जो इसका जो ये पेस्ट हमने गरम किया था, इस पेस्ट को हम गरम गरम पत्ते में फटाफट से पूरे में इस तरीके से फैला देंगे। ये देखिए पूरे में हमने अच्छे से लगा दिया है। अब लगाने के बाद में इसको फटाफट से इतना गुनगुना बांधना, इतना मतलब घुटने में लगाना ताकि ठंडा ना हो पाए। इसको गुनगुना गुनगुना ही बांधना है, जितना आप सह सकें। जितना सेक लगेगा उतना ही अच्छा होगा, है ना। अब देखिए हल्दी पाउडर का भी तासीर गर्म होता है, तिल के तेल का भी तासीर गर्म होता है, सरसों के तेल का भी तासीर गर्म होता है। तो चलिए आपको करना क्या है, इस पत्ते को जिस तरफ हमने पेस्ट लगाया था, मल्लम लगाया था, उसी तरफ से घुटने में आपको चिपका देना है। और चिपकाने के बाद में अब आपको क्या करना है, लेना है एक कोई सूती कपड़ा, ठीक है। गरम गरम लगाना, मैं आपसे फिर बता रही हूँ कि गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा आप अपने लगाना घुटने में। किसी के तरेट में सूजन है, यानी कि गर्भाशय में सूजन है, तो आप तरेट में भी इस पत्ते को बांध सकते हैं। आप देखना कैसे आपकी गर्भाशय की सूजन जाती है, आप आराम से कंसीव भी कर लेंगे। सूजन तो आपके कहीं पर भी हो, दर्द कहीं पर भी, आप इसको इस्तेमाल करिए, आपके घुटने कमर जोड़ों का दर्द, ज्वाइंट पेन बिल्कुल खत्म होगा। अब आपको क्या करना है, कोई सूती कपड़ा बांध दीजिए। बांधने के बाद में इसको रात भर के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप रात भर के लिए छोड़ दीजिए और दूसरे दिन आपको फिर से रात में सोने से पहले इसका ये प्रक्रिया आपको करनी है। फिर से आपको दूसरे दिन पत्ता बांधना है, नया पत्ता लाना है। पत्ता नहीं है तो आपको क्या करना है, गेहूं का आटा ले लेना। और गेहूं यानी कि जो मल्लम है ना, ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके पास पत्ता नहीं है, इन केस में आप शहर में वगैरह रहते हैं, नहीं मिल रहा है पत्ता तुमको आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करें, पत्ते की जगह पर गेहूं का आटा लीजिए और उसकी एक रोटी सी बना लीजिए, यानी आटा गूंद करके रोटी सी बना लें और उसको तवे पर हल्का सा गर्म करें, तवे पर तेल डाल करके, और उसमें इस मल्लम को लगा करके अपने घुटने में बांध लेना, ठीक है। और इस मल्लम को आप दूसरे दिन सुबह, ये तो बिल्कुल सूख जाएगा, तो आपको फिर से बनाना होगा। सुबह इसको हटा दीजिए और दूसरे दिन शाम को फिर से आपको बनाना है। तो आप चाहें तो गेहूं के आटे में इसको बांध दीजिए लगा करके, गुनगुना गुनगुना, और अगर पत्ता मिल जाए तो और भी अच्छा है। सुबह आपको क्या करना है, ये पत्ता हटा देना है और इस तरीके से थोड़ा सा आपको मसाज कर देना है, बस इतना सा आप कर लेना नियमित रूप से। एक तो आपको पहले दिन से ही आराम मिलना स्टार्ट होगा। इससे आपके घुटने में ग्रीस की कमी को भी पूरा करेगा ये नुस्खा, क्योंकि आपकी त्वचा में समाएगा इसका तेल, और आपके घुटने में कैल्शियम आयरन विटामिन की पूर्ति होगी और दर्द सूजन खत्म होगा। इस पत्ते को आपको रोजाना इसी तरीके से रात में सोने से पहले तैयार करना है और अपने घुटने में बांधना है। अगर आपके दोनों घुटने में दर्द है तो दोनों घुटने में इस तरीके से बांध लेना। आप कहेंगे कि नम्रता भदौरिया ने कोई नुस्खा बताया, सच बता रही हूँ, इतना गजब का नुस्खा है, जब आप करेंगे तो मेरा नाम लेंगे। बहुत अच्छा है। आपके घुटने में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इसे बांधिए, बहुत अच्छा है। इसमें सारी देसी चीज़ें हैं, बस पेटेंट चीज़ें हैं। तो दोस्तों वीडियो 15 से 20 दिन इसको ज़रूर बांधना, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक करें।